29 जनवरी को अमेरिका में एक जहाज़ परवास कर रहा था। अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 5342। इस जहाज़ में 64 अफराद मौजूद थे। जहाज़ के पायलट्स का नाम समोइल लिली और जोनेथन कैंपस था। यह जहाज़ अमेरिका के शहर वाइटन से उड़ा और इसे अमेरिका के रोनाल्ड रीगन वाशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट पर उतरना था, जो वाशिंगटन डीसी के 5 मील दूर के फासले पर वाक़ है। यह सफ़र बिल्कुल ठीक जा रहा था। एयरपोर्ट करीब था और जहाज़ लैंड करने वाला था। रात के 8 बज रहे थे। पैसेंजर्स जहाज़ से उतरने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उसी वक्त कुछ ऐसा हुआ जो किसी के भी वहम व गुमान में भी नहीं था। इस एयरपोर्ट के करीब एक रिवर बहता है जिसका नाम पोटोमैक रिवर है। इस रिवर के साथ ही एयरपोर्ट का रनवे है। जहाज़ इसी रनवे के ऊपर था। एयरपोर्ट से सिर्फ 730 मीटर दूर और जहाज़ की एल्टीट्यूड सिर्फ 400 फीट थी, क्योंकि पायलट ने कुछ ही लम्हों में इस जहाज़ को एयरपोर्ट पर लैंड करना था। लेकिन पायलट को क्या मालूम था कि एक हेलीकॉप्टर इनके सामने आ रहा है। यह हेलीकॉप्टर एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर था जिसमें अमेरिका के 3 फौजी सवार थे। इस हेलीकॉप्टर की कैप्टन रेबिका लोबेक थी। यह हेलीकॉप्टर भी इस रिवर के ऊपर उड़ रहा था जिसके ऊपर वो जहाज़ मौजूद था जो अभी एयरपोर्ट पर उतरने वाला था। इस जगह पर अमेरिका की फ़ौज के कई हेलीकॉप्टर्स उड़ते हैं, लेकिन उन्हें बहुत एहतियात से उड़ाया जाता है, क्योंकि यहाँ एक एयरपोर्ट भी है जहाँ जहाज़ उड़ते हैं और उतरते हैं। इसलिए इन हेलीकॉप्टर्स को उड़ाने से पहले पूरी प्लानिंग की जाती है और हर छोटी डिटेल का ख्याल रखा जाता है। बहरहाल इस एयरपोर्ट पर जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर था, इसने इस हेलीकॉप्टर से राबिता किया और पूछा कि आया उन्हें आसपास कोई जहाज़ तो नज़र नहीं आ रहा। हेलीकॉप्टर में सवार फौजी पायलट ने कहा कि हाँ, हमें एक जहाज़ नज़र आ रहा है। मसला यह था कि फौजी पायलट किसी और जहाज़ को देख रहे थे जो शायद इस एयरपोर्ट से उड़ रहा था, और उन्हें वो जहाज़ नज़र नहीं आया जो इनके सामने आ रहा था, जो अभी एयरपोर्ट पर उतरने वाला था। इससे पहले कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल कुछ बोलता या उन फौजियों को आगाह करता, ये हेलीकॉप्टर इस जहाज़ के रास्ते में आ गया और दोनों आपस में टकरा गए। एक जोरदार एक्सप्लोजन हुआ और ये जहाज़ और हेलीकॉप्टर पोटोमैक रिवर में गिरकर तबाह हो गए। कुल 67 अफराद इस अफसोसनाक हादसे में हलाक हुए। ये एक इंतहाई अजीब वाक़या है। ऐसा कैसे हो गया कि इतनी अहम जगह पर जहाँ कई जहाज़ उड़ते हैं, एक हेलीकॉप्टर एक जहाज़ से टकरा गया। इसकी तहकीकात की रिपोर्ट बाद में आएगी, लेकिन कुछ गलतियाँ ज़रूर हैं जिनकी वजह से ये हादसा पेश आ सकता था। पहली बात यह है कि ये जो हेलीकॉप्टर था, इसे एक रूल के तहत उड़ाया जा रहा था जिसे विजुअल फ्लाइट रूल्स कहते हैं। इसमें यह होता है कि हेलीकॉप्टर के पायलट को खुद देखना होता है कि उनके आसपास कोई जहाज़ तो नहीं उड़ रहा। मसला यह था कि इस हेलीकॉप्टर में सिर्फ 3 लोग मौजूद थे। हालांकि 2 पायलट के अलावा इसमें 2 और लोग भी होने चाहिए थे जो आसपास के किसी जहाज़ पर नज़र रखते। यानी हेलीकॉप्टर में 4 लोग होने चाहिए थे, क्योंकि यह रात का वक्त था। दूसरी बात यह है कि इस हेलीकॉप्टर को 200 फीट की बुलंदी पर उड़ना चाहिए था, लेकिन उस वक्त ये इससे ज़्यादा बुलंदी पर उड़ रहा था। अगर ये हेलीकॉप्टर 200 फीट की बुलंदी पर होता तो शायद ये हादसा पेश ही ना आता। ये भी हो सकता है कि हेलीकॉप्टर के पायलट ने नाइट विजन गॉगल्स ना पहने हो, क्योंकि इस वक्त रात हो रही थी और एयरपोर्ट की लाइट्स रिवर से रिफ्लेक्ट हो रही थी, और इसी वजह से हेलीकॉप्टर में मौजूद फौजियों को इस जहाज़ का पता ही नहीं चला। आखिरी बात यह है कि इस जहाज़ को आखिरी लम्हे में एयरपोर्ट के दूसरे रनवे पर उतरने को कहा गया था। यह एक मामूली सी बात थी, लेकिन इस जहाज़ ने उतरने से पहले अपना रास्ता थोड़ा सा बदला, और हो सकता है कि इसकी वजह से भी ये हादसा पेश आया हो। इसमें शायद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की भी गलती हो सकती है, ये तो बाद में ही पता लगेगा। बहरहाल इस जहाज़ में सवार पैसेंजर्स तो मर गए, लेकिन उनके साथ साथ उनके फैमिलीज़ की ज़िंदगियां भी बदल गई। जैसे कि इस जहाज़ में एक पाकिस्तानी लड़की भी मौजूद थी जिसका नाम आसरा हुसैन था। आसरा का शोहर हम्माद रज़ा एयरपोर्ट पर अपनी बीवी का इंतज़ार कर रहा था। आसरा ने जहाज़ से अपने शोहर को मैसेज भेजा कि जहाज़ बस 20 मिनट में एयरपोर्ट पर उतरने वाला है।
لیکن دوستو 20 منٹ بعد حماد کو خبر ملی کہ وہ اپنی بیوی سے اب اس دنیا میں کبھی نہیں مل سکے گا۔ ان دونوں کی صرف 2 سال پہلے ہی شادی ہوئی تھی۔ اس طرح کی کئی کہانیاں موجود ہیں ان لوگوں کی جو اس حادثے میں مارے گئے، اور یہ بھی کسی اور کی غلطی کی وجہ سے ہوا۔ امید ہے ایم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔